श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद् भागवत जी। श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य का प्रथम अध्याय ही चल रहा है। श्लोक संख्या 68 से आरंभ करते हैं। पीछे वाला पाठ भूलना नहीं चाहिए। और मैं तो बहुत जल्दी भूलने लग गया हूँ आजकल, तो ठीक है। इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे इस एक ही दृष्टि से सारयुक्त देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए ही इसे रहने दिया था। कलयुग कलयुग में भले ही ये बातें हैं, पर कुछ अद्भुत ऐसे गुण हैं। एक तो जो पहले ऐसा था कि घर का एक व्यक्ति कार्य करता तो पूरे घर को दंड मिलता था। कलयुग में तो है, जो करेगा वो भरेगा। दूसरा, न्याय भी जल्दी हो जाता है। न्याय माने कलयुग। और ये शनिवार बोलते हैं ना, शनिवार बड़ा खराब होता है। शनिवार भी बड़ा न्याय करता है। और कलयुग भी ऐसा ही है। अब ये युगों की जो स्थिति है, रचना है परमात्मा के द्वारा, ये सृष्टि की रचना, मूल तो परमात्मा ही है ना। भले ब्रह्मा है, पर मूल तो परमात्मा ही है। ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा ही है। तो जो ये दृष्टि है, उसमें ये मनुष्यों के लिए सभी युग परोपकारी हैं। है ना? युगों में आकर के स्वभाव बदलते हैं। इस सब कुछ जो होता है, ये सब हमने जो जो प्राणियों ने किए हुए कर्म है, उसके दंड भोगने के लिए भी तो ये है सब कुछ। और अच्छा कर्म किया है तो उसको जल्दी लाभ हो जाएगा यहाँ पे। ये बात है। तो जो जीव बने पूरे सच्चाई से अपना जीवन रखता है, उसको सभी समय सतयुग ही रहता है। जो शास्त्र बता रहा है उसके अनुसार अगर जीवन है तो सतयुग ही मान के चलिए उसके लिए। क्योंकि कामनाओं के लोभ में फंसना वो चाहता ही नहीं है। जीव को
कोई चीज़ दुखी करेगी, उसका कारण होता है पीछे ना। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो शास्त्र अध्ययन के कारण और अपने ही विवेक के कारण वो आकर्षित चीज़ों में फँसता ही नहीं, तो उसके लिए दुःख का कारण कोई बनेगा ही नहीं। उसका जीवन ही साधना है, तो उसके लिए कलयुग भी सतयुग के समान है। और यदि सच्चाई से हम एक बात मान लें ना, कर्म फल कर्म फल मान लें सच्चाई से, तो कोई भी झूठ नहीं बोलेगा और कोई भी असत्य मार्ग को अपनाएगा नहीं। समस्या ये है, जहाँ कोई दूसरा करता है तो कहते हैं कि देखो, भगवान करेंगे इसके साथ हिसाब, और अपना जब कर लेते हैं तो भूल हो गई, तो माफ़ी माँगने भी नहीं जाएँगे, अकड़ में ही रहेंगे। भूल भी अगर मान ले, वो भूल भी कहाँ मानते हैं। तो जिसका जीवन सरल तरीके से चल रहा है, कोई परेशानी नहीं उसको। जो कुछ घटता है प्रारब्धवश घटता है, इस बात को हम मानते नहीं हैं, सच बात ये है। क्योंकि जब झूठ बोलते हैं तब पता लगता है कि नहीं मानते। झूठ पे विश्वास है कि झूठ से काम हो जाएगा, सत्य बोलेंगे तो फँस जाएँगे। तो विश्वास किस पे जाता है? झूठ पे। यही तो आसुरी संपत्ति का लक्षण है 16वें अध्याय में। तो वही लोग चिल्ला रहे हैं कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। हाँ, कलयुग में क्या हो रहा है? कोई भी आदमी किसी के साथ भी धर्मयुक्त व्यवहार नहीं कर रहा। चंद लोग बचे हैं, जैसे पहले भी पाठ में कह चुका हूँ, 25% लोग बचे, 75% लोग जो हैं, वही पूर्व-पूर्व जन्मों के प्रारब्धवश जीवों ने जन्म लिया है और इसमें झूठ, कपट, चोरी इत्यादि जो वो ये दुःख रूप है। झूठ, कपट, चोरी इत्यादि दुःख रूप है, उन्हीं का पालन कर रहा है। तो कलयुग जो भजन करते हैं उनके लिए बड़ा सार रूप है। उनके लिए कलयुग में जल्द ही कल्याण होने की संभावना है। इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे इस एक ही दृष्टि से सारयुक्त देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए ही इसे रहने दिया था, नहीं तो परीक्षित महाराज मार देते। इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया। हाँ, पहली बात रह गई, जब हम पुण्य करते हैं ना, तो कहते हैं कर्म का फल लेना है, फिर एक पुण्य का फल लेना है। इसी भाव से तो पुण्य करते हैं। और तब कर्म को सत्य मान रहे, अच्छा मान रहे हैं, फल मिलेगा ही। तो जब पाप करते हैं, चुगली करते हैं, राग द्वेष करते हैं,
तब क्यों नहीं मानते? देखिए, जो समझ में आता है ना मेरे को, ये कर्म जो भोगना पड़ता है, उस तरह से इतना न्याय है कि बाल की अग्रभाग की चोंच जो होती है, उतना पॉइंट भी हमारे जो भोगने में माने वो कमी नहीं आ सकती है। माने जैसा किया वैसे ही भोगना है, वो बिल्कुल एग्ज़ैक्ट ऐसा ही होगा। एक कोई ऐसा करके हम कुछ उसको कम कर लेंगे, ऐसा संभव नहीं। ये अध्यात्म विज्ञान है, जब कभी साधक ऊँची स्थिति में चला जाता है, उसको सब समझ आता है। सारी बातें समझ आती है उसको। इसलिए कर्म को सच तो इतनी योग्यता आ जाए कि कर्म को ही सच मान ले। उसमें भी असमंजस है, पता नहीं ठीक है कि नहीं है, कर लो कोई बात नहीं। ये ढीलापन जो है ना, वो उसका मन मन बुद्धि को अभी वो प्रकाश नहीं हुआ, हृदय को वो भी प्रकाश नहीं। जिसको पीछे प्रश्न के उत्तर में ही कहा, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य से जो महान विवेक प्राप्त होता है, वो तो वो विज्ञान जैसा विवेक होता है। परमात्मा की जो ये रचना है, यहाँ अपने आप कुछ नहीं होता। यहाँ इतना सटीक हो रहा है कि हमें कोई दुःख नहीं दे सकता और हमें कोई सुख भी नहीं दे सकता। संभव ही नहीं कोई हमें सुख दे जाए। सब अपना-अपना किया हुआ फल भोगते हैं, ये पक्का है। सीताराम। इस समय हम 70वाँ श्लोक पढ़ रहे हैं। इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया। वैसे भी आप देख लीजिए, हवा में वो सार बात नहीं है, वो शुद्धि नहीं है। पानी में वो शुद्धि नहीं। अगर पीने को भी मिलता है तो प्लास्टिक घुला रहता है उसमें। बोतलों में ले लो जो आपके कंटेनर होते हैं प्लास्टिक के उसमें, और नहीं तो आपकी हमारी टंकी तो प्लास्टिक ही है ऊपर, तो सब अशुद्धि है, शुद्ध थोड़ी है। और हमारा हवा वो भी शुद्ध नहीं। हम अग्नि भी शुद्ध नहीं है। गैस इत्यादि जो है हमारे या हीटर इत्यादि है, जो अन्न पकाने के लिए जो उपयुक्त नहीं होता। छोटा था गाँव में यही सब लोग चर्चा करते थे, हीटर पे रोटी नहीं बनानी और गोबर लाते थे, लकड़ी लाते थे, उससे बनाते। सबसे ज़्यादा देसी गाय का गोबर, तो अग्नि भी शुद्ध नहीं रही, गैस जला रहे हैं। तो आयुर्वेद में इसके बड़ा विस्तार है, कौन-सी आग से क्या बनाना चाहिए, किसकी आग से क्या वस्तु बनती है। मनुष्य लकड़ी कौन-सी जलानी चाहिए, गोबर जलाना चाहिए क्या? इस तरह से। चलो, तो अग्नि भी शुद्ध नहीं, जल भी शुद्ध नहीं,
पृथ्वी की ऐसी स्थिति हो चुकी है, क्या बताएँ? नंगे पैर ही नहीं चल सकते। आप तो सब जान रहे हैं क्या स्थिति है, घरों में फर्श है, तो नंगे पैर कैसे चलोगे? रोग बन जाते हैं फर्श पे नंगे पैर चलने से। तो कहते हैं इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए। यानी वो सारहीन हो गए। ब्राह्मण केवल अन्न धनादि के लोभवश घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे। जो प्रत्यक्ष है ये तो। हमें ही कई ब्राह्मण बोल देते हैं महाराज कथा करवाओ हमारी, खर्चा कहाँ से चलेगा। तो मेरी तो इच्छा होती है कि हाँ चलो, अगर भागवत करके खर्चा निकल जाता है तो ठीक है, मैं उसको भी ठीक मानता हूँ। लेकिन शास्त्र इसको अच्छा नहीं मानता। वो कारण और है क्योंकि शास्त्र कह रहा है इससे भगवत प्राप्ति होती है और ब्राह्मण का तो कर्म ही वही है, शुद्ध अन्न ही से मिलना है। एक पंडित जी हमारे बड़े प्यारे हैं, मिलने वाले हैं। वो बहुत साल पहले की बात है, काफी साल हो गए, 10-12 साल हो गए। तो कभी-कभी चर्चा होती तो वो कहते महाराज ये पंडिताई कर्म जो है ना, इसकी निंदा की गई है शास्त्र में और करने की इच्छा नहीं होती। देखिए मैं अ, इन शास्त्रों को प्रभु कृपा से देखता हूँ, तो ऐसे नहीं देखता कि पढ़ लिया और छोड़ दिया। मैं तो कुछ शब्द जो हैं उन्हीं को मेरे मन में बार-बार वो ही चलते रहते, वो वाक्य चलते रहते। स्वभाव बन चुका है। तो उसमें कुछ और बातें समझ आती हैं मेरे को। शब्दों के अर्थ से बहुत आगे की बात समझ आती है। एक अर्थ होते शब्दों का मात्र अर्थ। नहीं, नहीं, उसके पीछे विज्ञान जो है, वो भी समझ आता है। ऐसा प्रभु कृपा से ही हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप ना वो मैं ये छोड़ना चाहता हूँ। अब कोई बात तो मुझे भी नहीं, मेरे को पूरा उत्तर भी नहीं आता था, लेकिन उसको बोलते-बोलते ये मैंने क्या बोल गया उसको, तो आज तक वो धन्यवाद करते हैं कि मुझे नहीं उत्तर ही नहीं पता था उसका मुझे। तो मैं उसको ये बोला कि निंदनीय होगा शास्त्र में, ठीक होगा, पर कलयुग की स्थिति में आप पूजा ही करते हो, चाहे दक्षिणा लेके करते हो तो शास्त्र कह रहा है वो भी कर्तव्य है, लेना कौन लेगा दान? भंगी तो लेगा नहीं, क्षत्रिय लेगा नहीं, वैश्य लेगा नहीं, वो ले ही नहीं सकता, बचेगा ही नहीं, तो ब्राह्मण को ही लेना है, तो इसमें दोष नहीं है। तो दूसरा, तुम्हारी कोई तुम आईएएस अफ़सर बन जाते, तो तुम पूजा कर पाते क्या?
तुम भगवान के इतने मंत्र रोज बोलते क्या? 4-4 5-5 बार तुम घरों में जाते हो, तो इतने बार-बार पूजा कर पाते क्या? कहता नहीं। तो बताओ ये निंदनीय कर्म है कि उत्तम कर्म है? तुम्हें धन भी मिल रहा है और पूजा करने को भी मिल रही है। फिर भी दक्षिणा लेने के बाद भी ब्राह्मण का उस पूजा में दशम भाग का फल उसको मिलता है। 90% उस करवाने वाले को मिलता है। तो हम तो ऐसे ब्राह्मण तो ऐसे साधना नहीं कर पाएगा, भले कर पाए कि नहीं कर पाए, लेकिन ऐसे तो साधना हो रही है ना। हाँ, ये होता है कि दूसरे के घर जाओ, उनका व्यवहार किसी-किसी का बड़ा अ, अपमानजनक होता है। माने वो ब्राह्मण को कुछ समझते नहीं। इन सब बातों से ब्राह्मण लोग जो है इसको कर्म को छोड़ देते। लेकिन कुछ भी हो, ब्राह्मण को अपमान सह के भी ये कर्म करना चाहिए। तो एक बार उसने मुझे कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनका धन मैं नहीं चाहता, दक्षिणा में भी नहीं चाहता। वही बात बिना सोचे उत्तर दिया, तुम्हारा काम है डॉक्टर की तरह काम करना है। उसके गुण दोष थोड़ी देखने जाना तुमने। किसी ने बुलाया तुम अपने काम में काम रखो। जो तुम्हारे अंदर एक ब्राह्मण के अंदर स्वाभाविक दूसरे का हित करने का भाव होता है, सभी ब्राह्मणों में नहीं होता, लेकिन जो अधिकतर होता है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। अधिकतर दूसरे का हित का भाव, इसलिए ब्राह्मण को कर्म दिया जाता है कि तुम पूजा करवाओ, तुम पूरे हृदय से दूसरे को फल देने की कामना कर सकते हो। शास्त्र कोई इस तरह से नहीं किसी जाति विशेष को दे रहा। नहीं, नहीं। इसके पीछे तप है। कितने जन्म हो गए उसको इस कार्य में। पहले ब्राह्मण शूद्र भी बन चुका है 1000 साल तक। उसके बाद वो वैश्य भी बन चुका है 1000 साल तक। उसके बाद क्षत्रिय भी बन चुका है 1000 साल 1000 जन्म तक, साल नहीं, 1000 जन्म तक। अब ये ब्राह्मण का मिला, सभी इसी रास्ते से आएंगे, सभी ब्राह्मण होने वाले हैं। और कई बार ब्राह्मण होके भी वहां कर्म नहीं ठीक किए तो फिर वापस पहुंच जाएंगे उसी इस लाइन में। ये शास्त्र ही कह रहा है जो मैं सुना रहा हूं आपको। 1000 जन्म लगते। सीताराम। इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए। ब्राह्मण केवल अन्न धन आदि के लोभवश घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाते, इसलिए कथा का सार चला गया है। बिल्कुल ठीक है। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे। मांगने वाले पहुंच जाते हैं वहां, दुराचारी लोग पहुंच जाते हैं, ठग पहुंच जाते हैं, विचित्र विचित्र नशेबाज पहुंच जाते हैं। हरिद्वार का तो हाल ही बुरा है।
इतना नशा होता है, सब जगह। इसलिए तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे। इसलिए तीर्थों का भी प्रभाव जाता रहा। अभी वृंदावन धाम है, यहाँ तो शहर बन रहा है और लगभग मॉडर्न शहर बन चुका है। मॉल इत्यादि सब कुछ तैयार हो रहे हैं, सब कुछ बन रहा है। तो भजन का भाव कैसे होगा? लगभग 35 साल पहले मैं यहाँ आया था। तो सब कुछ कच्चा-कच्चा, पेड़-पौधे दिखते थे। दोपहर को या रात को तो लोग डरते ही थे, दोपहर को भी निकलने में डरते थे। चोरी, चकारी, डकैती तो होती ही रहती थी यहाँ। आए दिन कहीं चोर किसी घर में लूट ले जाते थे, किसी दुकान आए दिन ये होता रहता था ये। लेकिन प्राकृतिक वातावरण बहुत अच्छा था और संत भी अच्छे-अच्छे। दर्शन हुए, उनका संग भी हुआ। अब तो जाने का मुझे बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं करता। संत लोग अभी भी होंगे, पर जिनके साथ हमारा मानसिकता पूरी तरह से बंध चुकी थी, अब वो नहीं है। इसलिए लगता है वृंदावन खाली है हमारे लिए। पर इस धाम का असर तो है। तो सभी तरह के अच्छे से अच्छा व्यक्ति रहता है यहाँ, बुरे से बुरा व्यक्ति रहता है यहाँ। सभी तरह के लोग हैं। तो तीर्थों का सार तो जाएगा ही। जिनका चित्त निरंतर काम, क्रोध, महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे। ऐसे प्रत्यक्ष में मुझे देखने को मिले। 2 साल आए हुए होंगे, 2 व्यक्ति 2 साल आए हुए होंगे उनको। उन्होंने बिल्कुल घुटने तक वो गमछा बाँध लिया है, नंगे बदन घूमते हैं, बाल लंबे रख लिए हैं, बड़े तिलक लगा लिए हैं। हुँ, हर कोई देखता है उनको प्रणाम करता है। हुँ, हम क्या कर कहें उसकी फिर कभी इसकी चर्चा करेंगे। वो जानते कुछ नहीं है और क्या कहें, बहुत कुछ है। इसलिए हर तरह के लोग रहते हैं। तपस्या का ढोंग करने लगे, इसलिए तप का भी सार निकल गया। मन पर काबू ना होने के कारण तथा लोभ, दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल मिट गया। ध्यान योग भी कैसे सफल होगा? अच्छा, पीछे गुजरात में भक्ति महारानी को अंग भंग हो गई, जो प्रसंग आया था, क्योंकि भक्ति को अपने मनमाने ढंग से शास्त्रोक्त नहीं करना, अपने मनमाने ढंग से करना, वही अंग भंग करना है। और जो पाखंडी हैं वो तपस्वी भेष में तप दिखाते हैं, ये तप को अंग भंग करने वाली बात है। यही है भंग करना।
अच्छा, ध्यान का जो फल मिट गया वो कारण क्या है? ध्यान ठीक से होता क्यों नहीं है? मन पर काबू ना होने के कारण तथा लोभ, दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल मिट गया। सारा दिन दुकान चला रहे हैं, सवेरे उठे और ध्यान करने में बैठ गए। कैसे संभव है ये? बताइए। कलयुग में इतना बचना पड़ता है लोगों से, हर स्थिति में बचना पड़ता है। कौन क्या है समझ नहीं आता। तो इतने डरे हुए प्राणी को ध्यान कैसे हो पाएगा? ध्यान तो वो कर पाएँगे जो भिक्षा माँग के रहते हैं, कहीं भी रह लेते हैं। कुछ कुछ उनके पास है ही नहीं। कोई ठग लेगा, लूट लेगा, चित्त की वृत्तियाँ सभी शांत हैं, अपने आप में मस्त हैं। वो ध्यान करें तो उनका लग सकता है। जिसने सुबह से शाम तक 75 फ़ोन सुनने हो, इधर की सभी तरह के कार्य करने, वो ध्यान करेगा, कैसे करेगा? पता नहीं कौन-सा ध्यान करते हैं, भगवान ही जाने। और क्या फल होता है उसका। पंडितों की यह दशा है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ भैंसों की तरह रमण करते हैं। उनमें संतान पैदा करने की ही कुशलता पाई जाती है। मुक्ति साधन में वे सर्वथा अकुशल हैं। गीता जी में एक शब्द है, क्रियावान स पंडिता। पंडित की भाषा जो संगीतकार कहते हैं वो भी पंडित कहे जाते हैं। अपने कार्य में जो पारंगत होता है वो पंडित कहा जाता है। और जो धर्म के कार्य में पारंगत होता है, हम लोग उसको पंडित कहते हैं। पंडित होने के लिए उसका संध्या वंदन इत्यादि सभी कार्य, हुँ, जो शास्त्रोक्त हैं वो ठीक-ठीक होने चाहिए। और सबसे ज़्यादा मन पे नियंत्रण। अगर ये नहीं है, तो फिर पंडित शब्द है और बीच से पंडित निकल गया। वो पंडित सिर्फ नाम से कहा जाता है, पर अंदर से पंडित नहीं रहा। क्योंकि शास्त्र कहते हैं क्रियावान स पंडित। जो ज्ञान है, जो समझ है, उसके अनुसार जीवन होना, वही पंडित है। क्रियावान, ज्ञान है वैसा ही जीवन होना, वही पंडित है। इसलिए सुमंत्र कहते हैं, राजन तुम पंडित पुनि ज्ञानी। पंडित माने अपने उस धर्म कर्म में भी बिल्कुल ठीक हो, जो राज्य करना है, जो व्यवहार करना है, और फिर ज्ञानी भी हो। आप इतने दुखी हैं, आप इतने दुखी हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है, फिर कभी चर्चा होगी। संप्रदायानुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं देखने में नहीं आती। इस प्रकार जगह-जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया। ये तो इस युग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का दोष नहीं। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी ये सब सह रहे हैं। सूर्य कहते हैं, शौनक जी, इस प्रकार देव ऋषि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा उसे सुनिए। भक्ति ने कहा, देव ऋषि आप धन्य हैं।
मेरा बड़ा सौभाग्य है जो आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण। नारद जी को साधु कहा उन्होंने। साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयादु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। प्रहलाद जी ने गर्भ में ही नारद जी का उपदेश सुन लिया था। आप सर्व मंगलमय और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। जय हो भक्ति महारानी। हमारा प्रथम अध्याय विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः।